जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमने सुना कि गुरु जी शिव जी से अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। अब आगे सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुरागु, पुनि मंदिर नव बानी भई, द्विज बर बर मागु। अर्थात सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति दे प्रभु, हुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलाना, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरे ही काल। हे दिनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद श्राप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई कर हूँ अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं मस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो। जदपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, त्वे द्विज मोहि प्रिय जथा करारी, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई, कौन्यौ जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनि में मम सेवा मन दयऊ, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति ओहि तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो। सुनि शिव बचन हरषि गुर, एव मस्तु इति भाषि, मोहि प्रबोधि गयौ गृह, शंभु चरण उर राखी।
आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरी जाय भयो में ब्याल, पुनि प्रयास बिन सो तनु तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजऊ पुरी, अनायास हरि जान, जिमिन तन पट पहिरई, नर परिहई बुरान। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, में नहीं पाव कलेस, एहि विधि धर विविध तनु, ज्ञान न गए खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार है पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ, एक सूल मोह बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि यानी कि पशु पक्षी की योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। चरम देह द्विज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊ तहु बालक नीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेब सुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। वही काल बस जब पितु माता, में बन गए भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिरुनावो। जब पिता माता कालवश हो गए यानी कि मृत्यु पा गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझौती नहीं राम गुण गाहा, कहै सुनो हर्षित खगनाहा, सुनत फिरो हर गुण अनुवादा, व्याहत गति संपु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। छोटी त्रिविध ईश ना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जय पूछौ सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय हई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी।